डायरेक्शन तो था, डायरेक्शन की वजह से मुझे वो अवेयरनेस थी कि भाई मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता था कि भाई क्या चाहिए, कंपनीज़ को क्या चाहिए। तो मैं ऐसे ही वेबसाइट्स पे जाके पढ़ता। गुड इवनिंग गाइस, शाम के 4 बजे नाउ मैं अभी उठा हूँ एंड अब दिन जो शुरुआत करते हैं तो पहले चाय बनाएंगे। दिन की शुरुआत चाय से होनी चाहिए एंड खाने के लिए मैं मैगी ही सोच रहा हूँ, तो मैगी बनाएंगे तो खाएंगे एंड दिखाएंगे आज का दिन आपको। और बाकी अगर आपको कल का व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी हम थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करने वाले हैं अपनी मन की बात की सीरीज़ में। व्हाट वी गोना डू इज़ कि मैंने खुद एनालाइज़ किया, कुछ मुझे एनालाइज़ करवाया भी गया कि वट एवर आई एम सेइंग इन दोज कॉन्वर्जेशंस वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट नेगेटिव जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा रैंट कर रहा हूँ चीज़ों के बारे में, विच आई शुड नॉट डू इट, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो हज़ारों में से किसी एक लोगों को मिलती है, तो आई शुड नॉट डू दैट। तो लेट्स टेक द मन की बात टू द पॉजिटिव साइड एंड विल शो and will tell some success stories to you in these मन की बात, कि जिससे आपको एक आइडिया हो कि अगर आप यहाँ हो कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो उनके लिए अगर मुझे कुछ लोगों को लेके आना पड़ेगा मन की बात के अंदर तो आई विल ब्रिंग देम एंड बाय दैट यू विल गेट फेयर बिट ऑफ आइडिया कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको कैनेडा के रंग्स भी दिखेंगे कि जो रंग हैं सिर्फ एक ही रंग नहीं है, अनेकों रंग हैं, जस्ट लाइक अ फॉल। तो उन रंगों को एक्सप्लोर करने का भी समय आ गया। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जो भी अगली वीडियोस आ रही हैं उनको ज़रूर देखना, बहुत अच्छी होने वाली हैं। चाय तो रेडी हो ही रही है, तो मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सामान काटने के लिए प्याज ही डालूँगा, मैं ज़्यादा कुछ डालने नहीं वाला। ज़्यादा तो कौन पड़े हैं, कौन डाल सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट भाई हमारा माल पत्ता रेडी है, बस अब मैगी डालेंगे इसमें एंड चाय ऑलमोस्ट रेडी है, चाय भी बन चुकी है। तो बस फटाफट ये बने एंड खाएं, बहुत भूख लग रही है। सो गाइस, इस व्लॉग में हम आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाले हैं। तो जो स्पेशल गेस्ट जो इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो है हमारे हीत भाई। हीत भाई हमारे साथ रहते हैं हमारे घर के अंदर एंड वो क्यों स्पेशल गेस्ट हैं, वो आप लोगों के लिए कैसे स्पेशल गेस्ट हो सकते हैं वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। पहले तो अपने हीत भाई से मिलते हैं। और हीत भाई कैसे हो? बस बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। और कैसे चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है, बिजी लाइफ है, बस बढ़िया है। सो भाई आपका मन की बात में स्वागत है। तो मन की बात में आज हमारे साथ हैं हीत भाई। तो हीत भाई को लाने का पर्पस इस सेगमेंट में इसलिए था कि मैंने इनकी जर्नी सुनी थी एंड फॉर मी इट वाज वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, जो कि शायद आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। एंड जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड कि वो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंड द वे ही गेट इनटू दिस इंडस्ट्री इट्स वेरी इंस्पायरिंग। अगर आप इस चीज़ को उनके थ्रू सुनोगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि हाउ बीइंग एट इट कैन टेक यू टू द प्लेसेस विच यू कैंट इवन इमेजिन। तो चलिए भाई से बात करते हैं एंड भाई के बारे में जानते हैं कि भाई जहाँ पे आज हैं, जो उन अपने लाइफ में हैं जहाँ पे वो कैसे पहुँचे। तो कैसे हो भाई आप? बस बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ इज लाइफ गोइंग? Life's busy, it's busy, but definitely very interesting right now. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप यहाँ आए कितना टाइम हो गया बेसिकली आपको? मुझे नेक्स्ट वीक आई थिंक 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 9 साल, दैट्स अ बिग नंबर गाइस। तो 9 साल मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस। यस फॉर श्योर। तो आप कैसे आए थे, मतलब यहाँ पे स्टडी परमिट, वर्क परमिट या फिर क्या था? व्हाट वाज योर जर्नी? मैं आया था 2016 नवंबर में आया था, मेरा 2017 से स्टार्ट हो रहा था। स्टडी परमिट पे आया था, 12th के बाद आया था। सो वेरी यंग एज, आई थिंक मेरा 18th बर्थडे भी मैंने यहाँ के बनाया था। दैट इज़ नाइस। मतलब बहुत ही अर्ली एज में आए हो। मतलब 2016 मीन्स मैं तो उस समय सिर्फ 10th 11th में था आई गेस। नहीं, मैंने भी 12th एग्ज़ाम दे दिया था। हाँ, तो 2016 में आना और 9 years इट्स अ बिग जर्नी। तो स्टडी परमिट
to the place where you are right now. How was your journey, and what steps you have rightly taken जो कि ended up हुए आपको यहाँ पे लाने के लिए? मैं स्टडी परमिट पे आया था, मेरा 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स था. सो इट वाज अगेन इन कंप्यूटर. सो मैंने आई थिंक वो कंप्लीट किया था. उसमें मुझे थोड़े बहुत कोऑप्स वगैरह थे, 3 कोऑप्स. सो मेरा वो एक्सपीरियंस बिल्डअप करने के लिए मुझे वो थोड़ा बहुत हेल्प किया था. एंड आफ्टर दैट आई गॉट फुल टाइम जॉब इन टू द सेम कंपनी जहाँ पे मैं कोऑप करता था. So and then just I kept growing and growing after in the company itself, and I'm still part of that company. So मुझे वो कंपनी में भी 5 साल ख़त्म हुए ये साल. बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी कि जो आपने कोऑप्स की, तो वो कोऑप आपको यहाँ तक कैसे लेके आई, कि कैसा वो कोऑप का एक्सपीरियंस था आपका? कोऑप जो जब मैं आया था 2017 में, तब यूजुअली जो ट्रेंड था, लाइक यूजुअली कॉलेजेस में वगैरह में जो मैं कोर्स लेके आया था वो 3 ईयर का था, जिसमें 3 कोऑप्स ऑफर होती थी. सो वो as I pre-planned it when I came in, just to see that this will help me get experience. मेरा experience build up करने में थोड़ा help हो जाएगी. So that's why I chose particularly this 3-year program जिसमें co-ops थी. So that I pre-planned it. Co-ops अप्लाई करने के लिए कॉलेज यूजुअली प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे कंपनीज आती है, पोस्ट करती है जॉब, आप अप्लाई करते हो. So that's how I did it. Started applying to jobs through that portal, या फिर LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, या जहाँ पे यूजुअली दिस आर द 2 मेन प्लेटफॉर्म्स. कॉलेज रिक्रूटमेंट जो कंपनीज करती है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चंक मैं बोल सकता हूँ. जब मैं अभी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ तो उस एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि कंपनीज वहाँ वो प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर स्टूडेंट्स उठाती है. सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. आई अप्लाइड इट. आई थिंक 120 फॉर माई फर्स्ट कोऑप, क्योंकि हमें उतनी थी रिक्वायरमेंट कि 10-20% आपको मिनिमम अप्लाई करनी है. So I applied to almost 120-130 jobs. उस टाइम था, that was a good, I would say, era pre-COVID, कि जब जॉब्स थी उतनी मार्केट में, स्पेशली IT इंडस्ट्री में. So we had a good amount of jobs posted. We applied it, but again, as to point one, because of less experience, it's always hard. It's all very competitive. So मेरा उसमें नहीं हुआ था. बट बिकॉज कॉलेज ऑफ़र कर रही थी कि भाई आपको या तो कोऑप्स आप रिमूव कर सकते हो सारे एंड स्टिल कंटिन्यू स्टडिंग, या फिर आप ये वाली कोऑप जो आपको नहीं मिल रही है ये आप डिफ़र कर सकते हो. सो ये 4 मंथ आपके डिफ़र होके एंड ऑफ द टर्म में चले जाते हैं पूरे. सो that was the best option I had because I was approaching towards the end of applications. So मैं जनवरी से स्टार्ट हो रही थी, दिसंबर मिड तक मुझे जॉब नहीं थी मिल रही. So that was my best option. So I just deferred it instead of cancelling my co-ops. So I'm like, let me take 1 more semester, get more experience, and courses जो उसमें थे वो काफ़ी practically यूज़ होने वाले थे मार्केट में. So मैंने सोचा एक और सेमेस्टर में कर लूँगा. So I'll gain that experience, and then I can show some projects and anything, and then I can use that. So that's how I did it. And then eventually for my next one I got one co-op in Oakville. उसमें मैंने experience built up किया, came for my last semester, and then I applied for another co-op, and that's where I stayed, and that eventually converted it to full time where I am. So in the same company. इस चीज़ से मुझे समझ में ये आता है कि जो हमारे कॉलेजेस में जब कोऑप थी उसको हमने इतना सीरियसली ना लेके एक प्रोजेक्ट करके दे दिया, जिससे कि चल ठीक है बला टली वाला टाइप्स कर दिया. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैंने भी उस फील्ड में जो मुझे कोप ऑफ़र हुई थी जो कि इनिशियली कोर्स के साथ थी, अगर वो कोप हमने थोड़ी की होती तो शायद मे बी मेरे लिए वो एक डायरेक्शन बन जाती उस फील्ड में जाने के लिए. तो फाइनेंस की, जैसे मैंने फाइनेंस में कोर्स किया था तो मेरे को फाइनेंस के लिए एक ऑप्शंस मिल जाते
कंपनीज में जाने के लिए, क्योंकि आफ्टर जब मैंने स्टडी की थी, जब मैं आ रहा था कि आईटी के बाद या तो सेल्स और या अकाउंटेंसी बैकग्राउंड था, जो फाइनेंस और अकाउंटेंसी बैकग्राउंड था, जो कि शायद बूम में था कनाडा में. एंड दैट्स व्हाई आई चूज़ फाइनेंस, क्योंकि वो मेरे कोर्स के साथ अलाइन कर रहा था कॉलेज के अंदर. तो मैंने चूज़ किया. बट यहाँ पे आके फिर लोगों को देखा कि सारे काम ही कर रहे हैं, तो हम भी काम में लग जाते हैं. तो यही गलती मेरी तरफ से रह गई थी, और इन्होंने ये गलती नहीं की कि ये जो प्लान करके आए थे उसके साथ स्टिक रहे. उन्होंने ये चेंज नहीं किया. तो दैट्स वाई इट ब्रिंग्स टू माई पॉइंट कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है. तो प्लानिंग का कितना मेजर रोल रहा आपकी लाइफ में यहाँ पे पहुँचने के लिए? मुझे ये फील्ड में जाना था, वो मेरा पहले से तय था. लाइक माइंडसेट में बना के आया था. लाइक मेरा आई थिंक मेरा 11th-12th में जब कर रहा था बैक होम इन इंडिया, तब से मेरा ये इंटरेस्ट था. कंप्यूटर मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था. सो मेरा वो ऑलमोस्ट था कि भाई मैं यही फील्ड में जाऊंगा. सो आई अप्लाइड अकॉर्डिंगली. थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था आने से पहले, ये मार्केट में जॉब कैसे मिलती है वगैरह. सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप यूजिंग द कोऑप प्रोग्राम. सो मैंने कोर्स ही वो 3 साल का लिया, जो 1 साल बढ़ जाता था, वरना सेम कोर्स 2 साल में भी था विदाउट कोऑप. बट 1 साल का मैंने कोऑप ये 3 years का लिया था, क्योंकि इसमें कोऑप था विच गिव्स मी एन ऑप्शन कि भाई एक्सपीरियंस बिल्ड अप हो जाए. The only good thing I think I did, I can say now, is कि भाई मैंने co-ops को निकाला नहीं, I would say. जब मुझे नहीं मिला तब I sticked with the plan what I had कि भाई मुझे ये फील्ड जॉब ही करनी है, और मुझे इसमें ही ग्रोथ चाहिए. सो मैंने आई थिंक मेरा सारा अटेंशन वहाँ दिया. डेफिनेटली plans sometimes does not work. You have to be in right position in right time, right? So मेरे लिए वो भी थोड़ा फैक्टर वर्क कर गया कि भाई जब मैं अप्लाई कर रहा था सेकेंड टाइम के लिए, मुझे लकीली वहाँ से मिल गई ऑफ़र एंड आई एक्सेप्टेड इट. एंड देन आई जस्ट गिव माई 100% इन द वर्क, and that eventually replicated again in second co-op and then third co-op and then full time. So I wouldn't say that yes I had some direction, not full planning, because planning मैंने की थी. Sometimes it didn't work. in example in my first co-op मुझे नहीं मिला. मैंने मेरी direction थी, मेरी planning थी, पर नहीं मिला मुझे. So but मैंने वो direction पकड़ के रखी थी कि भाई यही जाना है. So that helped eventually, I think, more than planning, the direction. That's some of the point कि हमेशा प्लानिंग ही नहीं सब कुछ होती. कई बार आपको बीइंग एट इट रहना पड़ता है. तो अगर आप उस पोजीशन पे लगे हुए हो काम करने के लिए, चाहे उसके लिए साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, eventually it will come with a return as well. So that's happened in your case, what I have heard. So यही मैं भी समझता हूँ कि मेरा भी ये सिनेरियो है कि प्लानिंग हमेशा से मेरा यही पॉइंट रहा है कि डायरेक्शन देती है. ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग जो कर रहे हो वो चलेगी 1000% ऑफ टाइम्स, बहुत टाइम नहीं भी चलती है, बट एक डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आप जा कहाँ रहे हो. सिमिलरली अगर मैं बताऊँ तो राइट नाउ आई एम डूइंग दिस व्लॉगिंग. ठीक है, ये सेगमेंट मेरे लिए मैंने कुछ सोचा है जो मैं कर रहा हूँ. अब वो आगे जाके शायद चेंज भी हो सकता है, पर करना यही है. दैट इज़ माई एंड गोल. तो वो एंड गोल पता होना चाहिए ताकि आप एक सही रास्ते पे चलते रहो, अब रास्ते से ना भटको. हाँ, वो प्लानिंग सिर्फ रास्ता दिखाती है. तो तभी हर जगह यही बोला जाता है, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन यू विल फाइंड इट, बट जर्नी भी एक सही होनी चाहिए तुम्हारी. वो राउट चेंज होता रहता है. वो रूट चेंज होगा ही होगा, सबका होगा वो, उसमें कुछ नहीं होगा. हाँ. तो इनकी स्टोरी से एक चीज़ समझ में आती है कि प्लानिंग के साथ बीइंग एट इट एंड लगे रहो बस. बाकी तो देने वाला ऊपर वाला है. जब उन्होंने देना है तब उन्होंने देना है. तो वो तुम्हें मिल जाएगा इवेंचुअली. पर अगर तुम पहले ही हार मान के उससे दूर होने की कोशिश करोगे, ट्राई डिफरेंट थिंग, गोइंग टू Tier 2 Tier 3 जॉब की, भाई थोड़ा पैसा ही कमा लेता हूँ, तो फिर वो तुम भटक रहे हो अपने गोल से. सो ये 2 चीज़ आई थिंक पैरेलल मेरे लिए काम कर गई कि भाई डायरेक्शन तो था, डायरेक्शन की वजह से मुझे वो अवेयरनेस थी कि भाई मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता था कि भाई क्या चाहिए, कंपनीज को क्या चाहिए,
तो मैं ऐसे ही वेबसाइट्स पे जाके पढ़ता था कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ता कि कंपनीज़ को क्या चाहिए। सो वहाँ से मुझे वो रिक्वायरमेंट मिलती थी कि भाई ओके ये स्किल चाहिए या ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, टेक्निकल स्किल्स में है या सॉफ्ट स्किल्स में है, कुछ भी है। सो वो आई थिंक हेल्प करती है, क्योंकि मैंने जब मेरे लास्ट 2 सेमेस्टर्स किए थे उसमें हमें चॉइस थी कि भाई कौन से आपको कोर्सेज चूज़ करने हैं, ऑप्शंस मिलते थे। तो वो चीज़ मैंने फिर वहाँ से पकड़ी थी कि भाई ओके मार्केट में ये चाहिए तो लेट्स स्टडी दिस कोर्स। सो वो एटलीस्ट मेरा था कि भाई ओके मैं पढ़ूँगा तो मैं वो बता पाऊँगा कहीं पे, क्योंकि मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे होगा या मेरी कहीं पे मैं थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज भी आ जाएगा। 100% कोई चीज़ पहला दिन से आपको आएगी नहीं, या 4 मंथ में भी कोई भी टॉपिक आपको आएगा नहीं, बट वो एटलीस्ट बेसिक्स पता होगी मेरे को कि मैंने 4 महीने वो पूरा कोर्स किया था, तो मेरे को एटलीस्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी या फिर होगी, तो वो मेरे को आई थिंक हेल्प कर देगी कि भाई मैं एटलीस्ट पुट समथिंग इन रेज्यूमे और मैं बता पाऊँ एम्प्लॉयर्स को कि भाई हाँ किया है ये, और उसका बैकिंग है, मेरा कोर्स मैंने किया था, ट्रांसक्रिप्ट में भी है मेरा। तो वो भी वही चीज़ है कि भाई थोड़ा डायरेक्शन अवेयरनेस क्रिएट करती है, और वो अवेयरनेस आई थिंक हेल्प कर देती है आपको कहीं कहीं पे कि भाई ओके एटलीस्ट आप कॉन्स्टेंटली एक्टिव हो उस चीज़ के लिए। भाई साहब ये जो भाई ने पॉइंट बताया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग भाई। ये मेरे पास ना एक स्टोरी नहीं थी बैकअप करने के लिए इस पॉइंट को, तो ये आपने जो बताया इट्स कम्प्लीटली अ ब्रेनर फॉर मी, कि जो मैं बोल भी रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेफरेंसेस काम करेंगे, स्किल सेट भी बहुत काम करता है। अब भाई ने अपने केस में बताया कि हाउ ही कीप ऑन अपस्केलिंग हिमसेल्फ टू गेट एंड वेयर ही इज़ राइट नाउ, कि उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शंस जा के देखी एंड क्या रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी की, एंड उसके लिए इन्होंने पढ़ाई की और वो स्किल अपने साथ इनहेरिट की, एंड देन he used to present that skill in front of that employer to get the job, and out of 10 times 8 times you will get it. Definitely 8 times you will get it. It is very, the rate ratio is always gonna be there. Yeah. भाई आप 100 जगह अप्लाई करो, आपको 2-4 जगह से रिस्पॉन्स आ गया, सो एफर्ट ज़्यादा ही होगा। वो तो है ही, एंड दैट तभी मैं ये बोलता था कि जो कंपनीज चाह रही है, जो गवर्नमेंट चाह रही है, अगर हम उनके लिए काम करें, उनके तरीके से काम करें, तो चाहे PR हो या चाहे कोई Tier 1 जॉब हो, वो मिलने के लिए हमारे लिए इजी है। हाँ, तो दैट्स व्हाट काइंड ऑफ अवेयरनेस मुझे ये जागरूक करनी थी। ओके तो बहुत ही अच्छा पॉइंट ब्रो, मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना अपनी लाइफ में क्लियरली, कि मैंने किसी और को ये बोलते हुए नहीं सुना कि दे हैव डिड इन दिस वे, बट दैट कम्प्लीटली आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस थिंग टू बी नोन। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेल्स फील्ड में हूँ तो मैंने शायद कुछ अच्छी कंपनीज के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस थे वो पढ़े होते हैं, एंड जो जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और मैंने कभी सॉफ्टवेयर की तैयारी नहीं करी। हर बार मेरे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है कि हाँ ये हो गया वो हो गया, तो मैं नहीं कर पा रहा, बट उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिया एंड उन्होंने उसके लिए तैयारी की, तो आज दे आर वेयर दे आर राइट नाउ। तो या मेरे को तो ऐसा यही लगता है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कीप ऑन अपस्केलिंग इज़ नेसेसरी, एंड बीइंग राइट एट राइट पोजीशन एट राइट टाइम वो भी होना ज़रूरी है, एंड डायरेक्शन होना। ये 4-5 पॉइंट्स मिल के आपको उस जगह लेके जाते हैं कि जब आप बैग पैक कर रहे थे घर से निकलने के लिए, जो सोच के आए थे कि ऐसा कुछ करना है, वहाँ तक लेके जाएंगे। नहीं, अगर ये इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो जो आप कर रहे हो अभी, फैक्ट्री जॉब, क्योंकि डिमीनिंग जॉब्स नहीं है, मैं वापस क्लैरिफाई कर देता हूँ, नहीं है, बट कोई भी जॉब छोटा नहीं है, बट ये आप सोच के नहीं आए थे। हाँ, मेरे लिए सिर्फ ये ट्रिगर पॉइंट है कि जो आप सोच के आए वो करो, वो वैल्यूएबल बनो। करियर आई थिंक जब मैं निकला था तब मैं यही चीज़ थी, राइट, और आई थिंक वो कॉमन फैक्टर है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो मेरे साथ आए थे, पढ़ रहे थे, सबका वही है कि सब आए थे करियर बनाना है। मैं बस वही चीज़ आई थिंक समटाइम्स मैं देखता था मेरी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब भी, कि लोग 3 साल वाले कोर्स छोड़ के 2 साल में जा रहे हैं सिर्फ PR लेने के लिए, जो 12th के बाद आए थे। सो कुछ लोग थे जो बैक होम डिग्री करके आए थे, तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस था, डिग्री थी, तो वो इट्स ओके फॉर देम टू डू दैट वे, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं, उनके पास था एक सॉलिड बैकग्राउंड कि वो बता सकते हैं जॉब मार्केट में जाके। मेरे पास वो नहीं था,
सो मेरे पास जो मेरा फर्स्ट कोर्स मैंने किया था वो यहाँ के 12th के बाद किया था, तो मेरे लिए वो ऑप्शन भी नहीं था कि मैं सोच रहा था मेरे बैक एंड माइंड में कि मुझे ये छोड़ के 2 साल में चला जाऊँ मैं और फिर देख लूँगा मेरी जॉब का। मेरे पास आई थिंक कोऑप से एक ऐसा होप था कि भाई that will give me experience and then that will be only the stepping stone. So I think वो चीज़ें है कि अगर आई थिंक मेजॉरिटी हम आते हैं वही वो चीज़ लेके कि भाई मुझे मेरा करियर बनाना है, आई थिंक वो कहाँ पे मिस हो जाता है फिर। सो आई थिंक इफ़ पीपल और एनी बडी लाइक जैसे मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बोलता हूँ कभी कभी कि भाई वो पकड़ के रखो, भाई वो चीज़ है कि वो चीज़ वही ऑटोमेटिक वही डायरेक्शन हो गया, अब सिर्फ वही मुझे करियर बनाना है। नाउ रिगार्डलेस ऑफ कहीं पे भी आपका मन लगे वो बनाओ, राइट। जैसे आपका अभी यहाँ पे मन लग रहा है यूट्यूबिंग व्लॉगिंग वगैरह में, सो डजेंट मैटर, पर एटलीस्ट वो चीज़ पकड़ के रखिए आपने कि भाई मेरा करियर है वो मुझे पहले बनाना है, वही बस वो है। वो तो डायरेक्शन एंड अलाइनमेंट तो भगवान के ऊपर है हर चीज़ का। इनके केस में ओ कोप का अलाइनमेंट इनके केस में आ गया, ऊपर वाले की कृपा थी कि वो जब डायरेक्शन होती है तो अलाइनमेंट भी अपने बनने लग जाती है उसके हिसाब से चीज़ों की, तो वो होना ज़रूरी है। इसलिए एवरी फैक्टर्स प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। ये नहीं है कि जैसे अगर सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, रोटी दाल के साथ अच्छी लगेगी, सूखी रोटी नहीं अच्छी लगेगी, तो रोटी अच्छी लगने के लिए दाल का होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर जॉब यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होना ज़रूरी है, एंड यू शुड बी ओपन टू द एक्सपीरियंसेस एज वेल। एंड अगर आपको मेहनत करने का मौका मिले, जो आपको चाहिए वो भी ना मिल रहा हो, तो आपको मेहनत कॉन्टीन्यूसली करनी पड़ेगी ताकि जो प्लेस आप सोच के बैठे वो आपको मिले, जो कि भाई के केस में ऐसा हुआ था। तो यही तो अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स आपके पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं भाई को भी पढ़ाऊँगा। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो शूट इट टू मी। अब मुझे नहीं पता भाई अपनी हैंडल शेयर करने में कितने कंफर्टेबल होंगे, अगर किसी को डायरेक्ट पूछना है तो बाद में मैं अपडेट कर दूँगा अगर भाई मुझे बोलेंगे तो। देन अदरवाइज तो मुझे भेज सकते हो अपने क्वेश्चंस एंड आई विल आस्क हिम एंड आई विल रेफर हिज आंसर टू यू। डेफिनेटली थैंक यू फॉर फर्स्ट डूइंग दिस फर्स्ट टाइम मैं भी ये कर रहा हूँ। मोर देन हैप्पी कंट्रीब्यूट कर सकते किसी भी तरह से बैक, सो आई एम नॉट हेजिटेंट टू शेयर माई हैंडल और एनीथिंग, और क्वेश्चंस वगैरह जहाँ भी कमेंट्स में आएंगे आई एम हैप्पी टू आंसर दैट फॉर श्योर। तो भाई का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट एंड जो भी क्वेश्चंस हो पूछना उनसे बेझिझक। तो मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। अगर कुछ और क्वेरीज हो तो डू शूट इट आउट। ओके, लाइक एंड कमेंट। भाई हीर भाई की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड जो भी उन्होंने शेयर किया एवरीथिंग वाज वैल्यूएबल। अगर आपको भी कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट योर थॉट्स, एंड ऐसे ही सी मन की बात के एपिसोड्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो उसके लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और जिनको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वह वो भी कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, कीप स्माइलिंग। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, एक ही तो लाइफ है भाई। चलो मिलते हैं।